हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना जो थी भगवान के सेवक थी, भगवान के पुजारी थी। उनका नाम शकुंती था। बेचारी शकुंती बहन बड़े भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के पूजा पाठ किया करते थे। गांव गांव में चर्चा करवाते थे और गांव गांव में जाया करते थे। नहीं तो कभी किसी से 1 रुपया मांगे थे और नहीं तो किसी के घर मना किए थे कि आपके यहाँ हम चर्चा में नहीं आएंगे, मेरा काम ये बिगड़ जाएगा। जहां तक के कि शिष्या बहना दूसरे को मदद कर दिया करते थे कि बहन जी, आपके घर हम 1 घंटा आपके काम कर देते हैं, चलिए चर्चा में। धीरे धीरे समय बीत रहा था कुशल पूर्वक से। शिष्या बहना का एक ही बेटा था। बेटा बड़ा हो गया शकुंती बहन का, गुरु भाई बहना, और शकुंती बहन बेटा का ब्याह कर दिए। शकुंती बहन के बहू घर में आ गई और शकुंती बहन के पूजा पाठ से बड़ा जलस होने लगी। शकुंती बहन जब भी बेटा से कहते कि बेटा आज कौन दिन है, याद है? बेटा हंस के बोलता था, हाँ माँ याद है, आज सोमवार है। जान रहे हैं तुम मंदिर जाएगी चर्चा में। अरे तुम्हारे लिए मैं चर्चा में जाने के लिए प्रसादी ला के रख दिया हूं और आरती के पैसा भी उसी में डाल दिया हूं। बहू जो थी गुरु भाई बहना चारों तरफ देखने लगती थी कि कहां पे मेरा पति प्रसादी रखे हैं और जाके प्रसादी को झूठा कर देती थी, आरती का पैसा चुरा लिया करती थी। बेचारी शकुंती बहन ये सब देख रहे थे, लेकिन बेटा से नहीं कहते थे, भगवान से कहते थे कि हे भगवान, मेरा बहू का सुबुद्धि देना भगवान। मेरा बहू गलत करती है, पता नहीं किस विचार का है, शायद पूजा पाठ नहीं देखी है इसलिए ऐसा करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था गुरु भाई बहन। कभी फूल फेंक देती थी पूजा के थाल से, कभी जल जुठा कर देती थी, तो कभी प्रसाद जुठा कर दिया करती थी। कभी कभी जोर से चिल्लाने लगती थी, सांस जाप करने लगती थी। तो हर बार वो कुछ ना कुछ तो भंग करते रहती थी। सास कितना कहती थी, बेटी जब हम जाप करने लगेंगे तो ऊंचा आवाज में मत बोलना, लेकिन बहू जो थी, बहू जानबूझ के और ध्यान भंग किया करती थी। एक दिन शकुंती बहन कहते हैं अपने बेटा से कि बेटा, हम चाहते हैं कि अपना घर में चर्चा करवाएं। बेटा सारा सामान ला दोगे? हाँ माँ, बहुत दिन हो गया है चर्चा हुए माँ, चर्चा करवा लो घर में माँ। अच्छा है, सब लोग आएंगे, गाएंगे बजाएंगे, कथा कहानी करेंगे, धूप दीप जलेगा माँ, भगवान के आसन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बेटा। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना शकुंती बहना बोले कि बेटी अपने पुतों से कि बेटी घर को साफ सफाई कर दो, लीप पोत दो, घर में चर्चा रखे हैं।
बहू कहती है कि ए बुढ़िया, बड़ी पुजारी बन रही हो, हमसे नहीं घर निपाएगा, हम तुम्हारा नौकरानी नहीं है जो घर धोवेंगे और घर लिपेंगे, जाके खुद का धो लो और खुद का घर लिप लो, हम क्यों करेंगे? करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। आज तो जी भर के हम चाट पकौड़ा खाएंगे, आज मेरा मन चाट पकौड़ा खाने का है। सास कहती है कि बेटी आज चर्चा करवाएंगे बेटी, मीठा भोजन बनेगा। नहीं नहीं, आज तो हम शाम में घर में मछली बनाएंगे, आज खुद का बाजार जाएंगे, मछली लाएंगे। गुरु भाई बहना, सास चुप रही, सास चुपचाप रही। बेचारी पूरा घर को साफ सफाई सास की, लेकिन सच में गुरु भाई बहना, बहू ने शाम के समय में धोया हुआ घर में प्रेम पूर्वक बाजार से जाकर मछली लाकर भूंज भांज के खाई, पूरा घर को नीपा धोया, घर को भर नष्ट करके रख दी। बूढ़ी माँ सवेरे उठ के बेचारी नीचे नीचे फिर से धो दी। सब शिष्या बहना को कह चुकी थी तो क्या करती। चर्चा में सभी शिष्या बहना आ गए, गुरु भाई बहना, और शकुंती बहन के यहाँ चर्चा होने लगा। जब शकुंती बहन के यहाँ चर्चा होने लगा गुरु भाई बहना, शकुंती बहन कहते हैं अपने बहू से कि बेटी आज मेरा एक काम के लिए मदद कर दो बेटी, थोड़ा सा खीर बना दो भगवान के भोग के लिए। शकुंती बहन का बहू सोचती है कि बहुत अच्छा मौका है, खीर तो बना ही देंगे। बोली माँ जी खीर बना देंगे, चिंता मत कीजिए, खीर तो ऐसा बनाएंगे माँ जी कि लोग अंगुलियां चाट चाट के खाएंगे। और शकुंती बहन के बहू जो थी खीर बनाने लगी गुरु भाई बहना भगवान के भोग लगाने के लिए। उसमें जहर डाल दी खीर में, और जहर डाल के और खीर बना दी। गुरु भाई बहना, शकुंती बहन के बहू ने तो बड़े प्रेम से भोजन बना दी और उसमें जहर डाल के भगवान के भोग लगा दी। जब भोग लगा दी गुरु भाई बहना, वही पूरा खीर प्रसादी बंटने वाला था। चर्चा शुरू हो गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि आज मेरा हजारों शिष्य मर जाएगी और गांव में चर्चा होना बंद हो जाएगा, लोग मेरा नाम से कांप उठेंगे, मेरा नाम का लोग चर्चा नहीं करेंगे, गालियां देंगे। बेचारी कितना प्रेम भक्ति करने वाली, भगवान के नाम लेने वाली, जाप करने वाली, कितना बड़ा बदलाव हो जाएगी। मुझे जाना होगा। पार्वती, हम मृता भुवन में जा रहे हैं, मेरे भक्त बहुत संकट में है। एक साधु का रूप धारण कर लिए गुरु भाई बहना और दरवाजे पर आवाज देने लगे कि मुझे भीछा दो, मुझे भीछा दो, मुझे भीछा दो। जाकर बेचारी शकुंती बहन कहती है कि बाबा भीछा कैसे दें, चर्चा करवा रहे हैं, चलिए चर्चा में बैठ जाइए, प्रसादी पाकर जाइएगा बाबा। और आप तो बड़े अच्छे अच्छे कहानी कहते होंगे, आप तो जोगी बाबा हैं, मेरे आंगन में यदि पधार जाइएगा तो हम जानेंगे कि आज मेरे आंगन में स्वयं महादेव आ गए। चलिए महाराज। भगवान भोलेनाथ तो उसी के लिए गए थे। आंगन में गए, आंगन में गए गुरु भाई बहना, तो चर्चा होने लगा भजन। तो कहने लगे बाबा की भाई
तो सब लोग भजन गाने लगे। तो भजन जब संपन्न होता है गुरु भाई बना एक भजन, तो सब कहते हैं हर 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 महादेव, जागा जागा महादेव, संभवे गुरुवे नमः, ऐसे कहते हैं। तो गुरु भाई बहना महादेव क्या करते थे कि अपना डमरू ले जाकर पूरा निकाल के और पूरा अपना बजाने लगते थे, डमरू बजाने लगते थे गुरु भाई बहना। तो सब शिष्या बहन बड़ा जोर से हंसती थी कि जोगी बाबा देखिए अपना रूप दिखा देते हैं, देखिए डमरू बजाने लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बाबा आपका डमरू बजना बहुत सुंदर लग रहा है। आज तो चर्चा का रंग ढंग बदल गया, आज तो चर्चा लगता है कि ऐसा चर्चा कभी होवे नहीं किया था। धीरे 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 सारा लोग कहने लगे कि बाबा रोज हम लोग चर्चा भजन करते हैं, आप लोग तो डमरू बजाएं, लेकिन एक कहानी कहिए। बाबा बोले कि हाँ मेरे पास एक कहानी, बहुत बड़ा सुंदर कहानी है कहानी, हमको आता है सुनने के लिए, तुम लोग तैयार हो? हाँ। बहू भी वहीं पर बैठी हुई थी कि कब खीर बंटता है, कब सब प्रसादी खाएगा और कब सब मर जाएगा। तो कहते हैं भगवान भोलेनाथ कहानी कहने लगे कि एक शिष्या थी, बेचारी बड़ी चर्चा में मगन रहती थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी। उसका सास एक बहू थी, चर्चा करा रही थी और भोग में खीर में जहर डाल के भोग लगा दी। तो गुरु भाई बहना जब भोग जहर डाल के लगा दी तो भगवान ने उसको घर में प्रकट हो गए और राजे खोल दिए। तब पुतोहिया कहती है कि ये बुढ़वा भागे कि नहीं, डंडवा लावे क्या, सोटिए देंगे। बड़ा जहर निकालने वाला आ गए हैं। कौन जहर देके बनाया था? आप ही देखने गए थे कि आप खाए थे? सब कोई कहते हैं कि अरे बाबा कितना बढ़िया कथा कहानी कर रहे हैं, बीता हुआ बात कहीं के कहीं न ला ही रहे हैं, काहे से कर रहे हैं शकुंती बहन के बहू? अरे भाई ऐसे मत कहिए, जे बाबा के कहने दीजिए। बाबा गुरु भाई बहना डमरू लेकर और तांडव करने लगे, तांडव करने लगे, गुस्से में अंगार बन गए। गुरु भाई बहना जो भोग लगा हुआ था गुरु भाई बहना पूरा काला पड़ गया, विष के मारे पूरा काला हो गया। सारा लोग कहते हैं आरती हो रहा है, बाबा डमरू बजा रहे हैं, आरती हो रहा है। आरती संपन्न हुआ, उसको प्रसादी के लिए निकालते हैं तब खीर काला है, विष उसमें पूरा आगन गम गम गमक रहा है पॉइजन से। लोग कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ, आप कैसा चर्चा करवाएं? बाबा कहते हैं तुम नहीं जानती हो, इसका बहू ने जहर डाल दी है, खीर में जहर डाल दी है, कोई मत खाना, तुम अंधी हो जाओगी, तुम अंधी हो जाओगी। शकुंती बहन बाबा के पांव में लटके हुए हैं कि बाबा मेरा बहू को क्षमा कर दीजिए, मेरा बहू नादान है। शंकर भगवान कहते हैं कि ये नादान नहीं, इसके अंदर अभिमान है। नादान होती तो माफ कर देते, लेकिन अभिमानी को माफ नहीं किया जाता है। तुम्हारा बहू एक नंबर के अभिमानी है, तुम्हारा बहू माफ करने लायक नहीं है। गुरु भाई बहना बहू कहती है कि हाँ मैंने जहर डाला था, क्यों मुझे खीर बनाने बोली थी? हम नहीं देवी देवता मानते हैं, हमें खीर नहीं बनाना, क्यों बनाएंगे? अकड़ उसके पास से नहीं गया। गुरु भाई बहना कितना हूं गोड़ हाथ पड़ी, लेकिन बहू का अकड़ नहीं गया। सब शिष्या बहना भगवान के गोड़ लग के बबूत उठा के और अपना
अपना घर चले गए, कोई प्रसादी नहीं लिए, कोई भी प्रसादी नहीं लिए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ सबको अपना रूप दिखा दिए कि मैं स्वयं भोलेनाथ हूं और तुम्हारे प्राणों का रक्षा करने आया हूं। इसके आंगन में तुम्हारे प्राणों का रक्षा करने आया हूं, क्योंकि तुम लोग अनजान हो, तुम्हें कोई पता नहीं, उस जहर को खा लेती तो सब मर जाती। और भगवान का नाम कौन जापता? कोई नहीं। गुरु भाई बहना सब भगवान के प्रणाम किया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, बहू अंधी हो गई। और जब बंधी हो गई गुरु भाई बहना, और टिटोर टिटोर के चलना पड़ा उसे, कभी रास्ते में गिर जाती, कभी चोट लग जाता, कभी किसी दिन हाथ टूट गया, किसी दिन पाँव टूट गया। तो सारा लोग कहने लगे कि जैसी किया बहू ऐसा पाया। साल 2 साल उसी तरह रह गया गुरु भाई बहना, सजा उसको बहुत बड़ा मिल गया। बेटा परदेश में था, बेटा परदेश से आया, सारी बात जाना। अपने पत्नी को बोला कि आज भी सुधर जाओ, कुछ हो सकता है। बहू कहती है कि क्या कहूं महाराज, मैं तो घमंड में चूर था कि मेरे पास इतना धन संपत्ति है, तो भगवान क्या है? भगवान कुछ नहीं है, लेकिन भगवान है, हम भी भगवान के जाप करेंगे, पूजा करेंगे, मेरा जो नेत्र वापस आ जाएगा। तो उसके पति बोले कि तुम्हारे कर्तव्य का फल कटने के लिए तुम्हें अंधेपन में भगवान का भक्ति करना होगा। तुम्हारे इतना पाप से घड़ा भर चुका है कि ऐसे पाप नहीं कटेगा। गुरु भाई बहना, शकुंती बहन के बहू जो थी, प्रतिदिन सास के साथ मंदिर जाने लगी। सास उसके हाथ पकड़ के ले जाती थी और भगवान के पूजा पाठ करवाती थी, नमन करवाती थी। सप्ताह में 1 दिन चर्चा करवाने लगी घर में। धीरे धीरे बहुत दिन करवाई गुरु भाई बहना, तो उसका आंखों का रोशनी धीरे धीरे वापस आ गया, अंधापन दूर हो गया। भगवान से क्षमा मांगी, लोग से प्रेम से बात करने लगी, सास को भी सेवा करने लगी, जो कि सास के कभी जीवन में नहीं लगाई थी। सास के भी सेवा करने लगी गुरु भाई बहना, और लोग से भी प्यार से बातें करने लगी। भगवान उसका गोद में भी संतान दे दिए और सुखी जीवन बीतने लगा। तो गुरु भाई बहना, भगवान जो है अंतर्यामी है, भगवान अंतर्यामी है। भगवान अपने नाम के लिए कुछ भी करते हैं। हजारों शिष्या बहना को पल भर में प्राणों का रक्षा किए, उसे दंड दिए, सुधरने का मौका दिए, लेकिन नहीं सुधरी। तो गुरु भाई बहना, जब अच्छाई नहीं करेंगे तो बुराई भी नहीं करेंगे। जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अशक का दरिया का तो कहने ही नहीं है गुरु भाई बहना। तो गुरु भाई बहना, मेरा कहानी अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।